तकमील ख़त्म कुरान और सही बुखारी ख़त्म कुरान में जितने हमारे बुलाए हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमान थे, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिला ताख़ीर दावत खिताब दूंगा बरादर मुकर्रम मोहतरम खतीब इस्लाम हज़रत मौलाना प्रोफेसर खालिद मसूद डोगर साहब, जो कि हमारे जैसे आप कहते हैं ना, ये हमारे पीर भाई हैं। तो हम एक ही उस्ताद के शागिर्द हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम कारी अब्दुल रहीमी साहब हाफिज़हुल्लाह। हज़ारों सैकड़ों हज़ारों बच्चों को कुरान मजीद तजवीद के साथ हिफ्ज़ और नाज़रा पढ़ाया। जिस तरह हम उनके शागिर्द हैं तो मौलाना साहब भी उनके शागिर्द हैं। तो ये उस्ताद जी के सामने सबक सुनाएंगे, मुख्तसर वक्त के लिए तशरीफ़ लाते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब प्रोफेसर खालिद मसूद डोगर साहब। अस्सलामु अलैकुम। दुरूशी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बहुत खुशी महसूस हो रही है आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस प्रोग्राम की रौनक को देखकर कि आज माशाल्लाह पहले कुछ अर्सा कई साल पहले आना हुआ तो उसकी निस्बत आज तरक्की देख रहा हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका जज्बा देखकर बहुत खुशी हुई माशाल्लाह। जैसे हाल में दाखिल हुआ तो दिल बाग बाग हो गया। और खुसूसन जैसे मेरे बिरादर मुकर्रम इन्होंने अभी मेरे बारे में कहा कि मौलाना कारी अब्दुल रशीद साहब का शागिर्द ये भी और मैं भी, मेरे लिए एजाज़ की बात, बहुत बड़ी सआदत है कि आज अल्लाह ने हमारे सरों पर इनका साया कायम रखा हुआ है। अल्लाह तादेर कायम और दायम रखे, सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ। ये सर देखें, ये जो आज इतनी बड़ी रौनक है ये सारी कारी अब्दुल रशीद साहब की बरकत से है कि हम जहां जब इदारा बना इससे पहले पढ़ा करते थे हजरत के पास, जहां वो पढ़ाया करते थे तो हम छोटे छोटे बच्चे थे। मैं इनकी सारी ये करामत भी बताऊंगा आज, तो और बहुत सी करामत है इंशाल्लाह वो भी शेयर करूंगा। और आज मुझे बताया राशिद भाई और हामिद भाई ने कि आज कुछ बच्चों का जो खत्म कुरान है वो मेरे क्लास फेलो है। फयाज गुल, मुनीर गुल और इसी तरह जमील के भी बच्चे के भी है ना, नईम गुल। अच्छा, नईम गुल तो हमारे वो करते थे, मॉनिटर होते थे, बड़ी सजाएं भुगती हमने। वो हैं इसमें बैठे। नईम गुल कहाँ है? हम छोटे से हैं। अच्छा। एक कारी साहब की सबसे ज्यादा हमें जो उस पढ़ाई के जमाने में जो परेशानी रहती थी ना, हम कोई दुआएं मांग मांग के थक जाते थे कि या अल्लाह को कारी साहब छुट्टी कर लें। छुट्टी नहीं करते थे, कुछ भी हो जाए, आंधी बारिश तूफान। आज तुम देखते थे ना, आज मौसम बड़ा खराब है क्योंकि यहां से सफर था खैरुल मदारिस तक का, उस्ताद जी का एक सफर, तेज बारिश आनी, कुछ नहीं होनी। मैं हैरान होता था। हम कहते थे कि शायद अल्लाह करे आज कोई सबब बन जाए, लेकिन थोड़ी देर में देखते कि कारी साहब पहुंच जाते थे। तो ये सबसे बड़ा हमें ना बस ये समझ लें कि हमारी इस जमाने में ये दुआ कबूल नहीं होती थी। बच्चों की जैसे ये दुआ होती है कि छुट्टी हो जाए, कोई सबब बने। और करामत सुनाऊं, फिर बयान सुनाऊंगा आपको। करामत ये सुनाऊं एक दिन कि जैसे असर से मगरिब बच्चे खेलने चले जाते हैं, हम खेलने चले जाते, बाद में बच्चा लेट हो जाता है तो परेशानी होती थी कि मगरिब की नमाज में हाजिरी थी, मगरिब की नमाज पढ़ के क्लास में बैठना। उस दिन मैं हो गया थोड़ा सा लेट। अब दो चीजें, बच्चे होते हैं ना छोटे बच्चे, ठगी का शौक होता है, ठगी लगाओ। तो ये हुआ कि अब परेशानी क्या थी। और अब मजे की बात, मैं आज एक उस्ताद जी की एक बात और शेयर कर दूं आपके साथ। उस्ताद जी ने कभी डंडा नहीं रखा, लेकिन मिसवाक इतनी मोटी ताजी रखी हुई थी। शागिर्द जो बैठे होंगे आज वो सुन ही लेंगे। वो हुआ ये था कि उस्ताद जी के ऊपर डंडे का जो बदनामी का दाग भी नहीं था, लेकिन मिसवाक इतनी सेहतमंद थी, डंडे से भी ज्यादा काम करती थी। तो कोई ब्लेम कर ही नहीं सकता था कि जी कारी साहब तो माशाल्लाह डंडा ही नहीं रखा हुआ, लेकिन कोई मिसवाक खा के देखे सीधा हो जाए।
तो हम मिसवाक के खा खा के सीधे हुए पड़े थे। तो हमेशा मिसवाक रही और मिसवाक बड़ी कमाई। यूं समझ लें कि हम मिसवाक के सीधे हो किए हुए। लोग डंडों से सीधे होते हैं, हम कारी साहब की मिसवाक से ठीक हो गए। अच्छा, करामत ये बताऊं ना जी, मैं उस दिन से मेरे दिल में ना, मैंने कुछ दिन पहले एक अपने क्लास वालों से शेयर किया, बल्कि राशिद हामिद लोगों से शेयर की शायद बात। उस वक्त तो ये मेरे ख्याल कारी साहब पैदा भी नहीं होते शायद, जबकि बात पुरानी बात, बहुत छोटे बच्चे थे। तो अब खेल में हो गए लेट, अब दो चीजें जमा हो गई। छोटे से नाबालिग बच्चे थे, नमाज फर्ज भी नहीं थी, सीधी बात है, नमाज फर्ज भी नहीं थी, लेकिन पाबंदी तो थी। जो ही क्लास में जब पहुंचे तो क्लास लग चुकी थी, मगरिब लोग सुन्नतें अदा करके नफल पढ़ के जा चुके थे। अब दो चीजें थी, अगर नमाज पढ़े तो मजीद लेट हो जाएंगे, कारी साहब की मिसवाक खानी पड़ेगी। मैंने कहा यूं करते हैं, बहाना बनाते, सीधे जाके ना क्लास में बैठ जाता हूं, जाके बैठ जाऊंगा, अभी कारी साहब समझेंगे नमाज पढ़ ली। मैं आराम से क्लास में दाखिल हुआ, कुरान पाक उठाया और अपनी जगह पे बड़े अदब और एहतराम के साथ बैठ गया। कारी साहब ने बुलाया, यूं पूछा, वो मेरा झूठ था जो पहला कारी साहब के सामने। कारी साहब ने पूछा, यूं पूछा, दो लफ्जों में अल्फाज। कारी साहब ने पूछा, मगरिब पढ़ ली? मैंने बड़े ना कॉन्फिडेंस के साथ मैं कहा जी पढ़ ली। कारी साहब ने कोई मजीद तफ्तीश नहीं की, सिर्फ ये जवाब सुनते ही ना, मैंने कहा ना जी पढ़ ली, कारी साहब ने पलक झपकने से पहले एक चमाट इतनी जोर की रखी ना, दाढ़ी धोती नहीं थी, गोल मोटोल चेहरा था, इतनी जोर की चमाट जब वो रखी, और कारी साहब ने और बात भी नहीं की, ना कोई तफ्तीश ना कुछ, चमाट रख के पटाख करके लगा के कहा कि जब मगरिब पढ़ा, जब मगरिब पढ़ा, बस यूं कहते। मैं कहता हूं वो दिन और आज के दिन वो करामत, मैंने कहा कारी साहब को बताया किसने? जिन्नों ने। मैंने हम ये समझ रहे कारी साहब के जिन्नात हैं, उन्होंने जिन्नात छोड़े हुए जो खबर देते। कारी साहब ने भी पूरे यकीन के साथ, मैंने कहा कि पूरे यकीन के साथ मैंने मगरिब पढ़ ली, और कारी साहब ने पूरे यकीन के साथ थप्पड़ लगाया कि मगरिब नहीं पढ़ी। यकीन करें तो ये मैं करामत ही बताना चाह रहा था, आपके लिए शुगल का शुगल हो गया। अब मैं बयान का आगाज करता हूं। इससे पहले ये दो चार मैंने कहा ना, मजमा भी सोया हुआ जाग जे, और राशिद भाई ने मुझे आज एक और मेरे जिम्मे टारगेट भी दे दिया। टारगेट ये दिया कि जी मैं चंदे वाला मौलवी भी नहीं, कहते जी चंदा निकलवाना है जब सबकी जेबों से। और मजे की बात और बताओ, खतीब आते हैं ना, खतीब अपनी फीस लेते हैं, खतीबों की फीसें होती हैं। मैंने राशिद भाई को मजाक में कहा, मैंने कहा मेरी फीस, कहते जी हम आपसे खुद लेंगे, कहते जी आपसे आप तगीर दें, आपसे खुद लेंगे। मैंने कहा जी इंशाल्लाह। तो बस मैं आपसे इस मदरसे के उन्वान से जो आज बात करने चाह रहा हूं ना, मेरे अजीज दोस्तों, खुदा की कसम, ये मदारिस है ना, जो उनसे ये मदारिस, ये हमारे लिए इतने बड़ी नेमत और एजाज है ना। यूं समझ ले कि जो हालात, जो गुनाह चल रहे हैं ना बाहर, अगर ये मदारिस ना होते ना तो हम कौमे आद, कौमे लूत, समूद की तरह हमारा नामो निशान बन जाता। साफ हदीस पाक में लिखा आता है कि जिन आबादियों में, बस्तियों में छोटे छोटे मासूम बच्चे कुरान पढ़ते हैं सुबह शाम, अल्लाह ताला उन बस्तियों में जो गुनाह हो रहे हैं, उन गुनाहों में गजब, जैसे अल्लाह का गजब उतरता है गुनाहों की वजह से, अल्लाह ताला के फरिश्ते भी गजबनाक हो जाते हैं। तो अजाब के फरिश्ते अजाब लेकर ऊपर से आ भी जाते हैं। तो उस बस्ती में बच्चों की कुरान की आवाजें आती हैं, तो पूछते हैं अल्लाह ताला, इस बस्ती में तो मासूम बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, अल्लाह कहते हैं उस कुरान पढ़ने वाले मासूम बच्चों की वजह से अजाब हटा दो। ये हम अजाबात से बचे हुए, इन मदरसों की वजह से बचे हुए। और देखिए आपके इस खासकर महमूदाबाद के अंदर तो ये आपका जो ये मदरसा अबू बकर सिद्दीक जो है ना, यकीन करें ये आपके इलाके के लिए बरकत और रहमतों के नुजूल का, ये समझ लें कि आपके लिए, यकीन करें, दुनिया और आखिरत की खैर और भलाइयां से बैठे हुए। तो हम सबको मिलकर इस मदरसे को, उस गुलशन को क्या रखना है, आबाद रखना है, कि इसको तरोताजा रखना है, कि ऐसे महकता रहे, हर साल बच्चे कुरान के हाफिज बनकर यहां से और दुनिया में फैलते रहे। अब हम जो अल्लाह का शुक्र है, उस जमाने में जो पढ़ते थे इकट्ठे, कारी साहब के पास हमारी क्लास खर्चा खर्च भरी होती थी। और यकीन करें मैं आपको एक बताऊं, बरकत होती है उस्ताद की, पूरी तवज्जो से रखना बात सुन। जैसे ही कारी साहब हमें इस बात के भी, ये आज गवाही मैं खुद दे रहा हूं, इतने अरसे में आज मैं बूढ़ा हो गया हूं, जब मेरी दाढ़ी का एक बाल भी नहीं आया था जब हम कारी साहब के पास पढ़ा करते। कारी साहब वो क्लास छोड़कर महमूदाबाद में मदरसा बनाया और हमारी क्लास क्या हो गई, खत्म ही हो गई थी। उसके बाद तो वो नौबत ही कि वो रौनक आज तक बहाल नहीं हुई। तो उस दिन पता लगा कि सही उस्ताद, मदरसा बिल्डिंग, याद रखना एक बात बताऊं, मदरसा बिल्डिंग का नाम नहीं है। मदरसा ये आजकल जैसे ना ये लोगों ने बनाया हुआ है तो सिर्फ टीप टॉप होती है और इश्तिहारात सब कुछ। मदरसा चलता है उस्ताद से। किससे चलता है? उस्ताद से चलता है। यकीन करें, बिल्कुल 100% की बात है। और इसका हमने अपनी आंखों से मुशाहिदा किया। जिस क्लास में हम कारी साहब के पास पढ़ा करते थे, यकीन माने एक दिन की बात है, कई साल पहले मैं खुद गया और उस क्लास में जाके मैंने आंसू बहाया स्पेशल।
मैंने कहा ये वो क्लास हुआ करती थी कि ये सारी क्लास भरी होती थी, दाखिले की गुंजाइश, जब कारी साहब वहां थे तो दाखिले की गुंजाइश नहीं थी, तो जैसे ये बच्चे तपाइयों पे बैठ जाते तो हमें जगह नहीं मिलती थी। कारी साहब, मुझे तो आज तक याद है मेरी जगह नहीं बन पाई, मुझे कारी साहब सामने बिठाया करते थे, दूसरे बच्चों के सामने। हम अपने पुराने पाक की जगह बड़ी मुश्किल से बनाते थे, लड़के आमने सामने क्लास में बैठे होते थे, खचाखच भरी होती थी। फिर वो वक्त आया जब कारी साहब वो क्लास छोड़कर यहां तशरीफ लाए, यकीन करें फिर हमने उस दरसगाह के अंदर एक बच्चा भी नहीं देखा, सन्नाटे देखे, जो समझ लो कि जिन्नात के डेरे देखे। मैं नमाज पढ़ने गया और स्पेशल जाके मैं रोया, मैंने कहा हाँ वो बरकतें थी, कारी साहब के अनवारात थे, आज ये नौबत आई है। फिर देखो अल्लाह वालों की दुआएं होती हैं, फिर कारी साहब ने भी ज़ाहिर दुआएं की होंगी कि अल्लाह उस क्लास को फिर से आबाद कर के माशाल्लाह कारी साहब की दुआएं रंग लाई। कई सालों के बाद दोबारा अब पढ़ाई का आगाज हो गया है, तो हमारी दुआ है क्योंकि उस क्लास में हमारी यादें हैं, उस क्लास में हमारा बचपन, यकीन करो वो हमारी मासूमियत का जमाना है। अल्लाह ताला उस क्लास को भी आबाद रखे, पाकिस्तान क्या दुनिया भर के मदारिस को आबाद रखे। मदारिस हैं तो हम अजाबात से बचे हुए हैं, मदारिस का अगर खात्मा कर दिया ना, और मैं आपको ये बात भी आज बीच में करते ही जाऊं। देखिए मेरे अजीज दोस्तों, एक बात सुन लें, इस वक्त मौजूदा कंडीशन आपको पता है आपके मुल्क की क्या हुई पड़ी, मदारिस कैसे चले आपको पता है? कारी साहब गवाही देंगे हमसे कितनी उम्र है इनकी, आज तक गवर्नमेंट ने कभी 1 रुपया नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। मदारिस का जो क्याम इतने बड़े हमारे मुल्क के अंदर जो मदारिस है, सिर्फ आपके और मेरे चंदे पर, मैं कहता हूं कि आप इससे जरा अंदाजा लगाना कि इन्होंने सिर्फ आपसे मुझसे यूं कर करके मिलजुल के यार मुसलमान हैं इदारे कायम किए हैं और इतने खूबसूरत अंदाज से चलाए हैं। इन्हीं मदरसों में आपको पक्के हाफिज कुरान भी दिए, आलिम भी दिए, मुफ्ती भी आपको दिए, और पाकिस्तान बना 1947 से लेकर आज तक यूनिवर्सिटियों को कितना बजट जाता है आप खुद बताएं। यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में और गवर्नमेंट के स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों की फीसें आप लगाएं। मेरे साथ बैठे आसिफ जवेद साहब पाकिस्तान का ऑफिसर है, इनके खुद बच्चे पढ़े, पीजी का बच्चा, आप जरा खुद बताइएगा दुनियावी तालीम पे हम कितना खर्चते हैं। प्ले ग्रुप में एक बच्चा एडमिशन लेता है, वो क्या है प्ले ग्रुप, उसमें खेलना होता है, सिर्फ क्या होता है खेलना होता है। तो आसिफ भाई बताइएगा क्या फीस चल रही है? कम से कम स्टार्ट यहां से है, और मेरे अजीज दोस्तों 5,000 रुपये महीना तो कम से कम है, ट्रांसपोर्टेशन उसके अलावा है। फिर उसके बाद अब वो बच्चा, अब आप जरा देखिएगा, प्ले ग्रुप पढ़ेगा, फिर प्रेप 1, फिर प्रेप 2, फिर वो 1 में आएगा, वो 13 साल में मैट्रिक करता है। 13 साल आप उस बच्चे पे इतना खर्च करते हो, और आप मुझे खुद बताइएगा मैट्रिक वाले की कोई वैल्यू है? आज के दौर में 10 जमात पढ़े हुए कौन रखता है? हमारे खाद फैक्ट्री में तो खैर चपरासी भी नहीं रखते, सच्ची बता रहा हूं आपको, 10 पढ़े हुए को, जिसने 13 साल माँ बाप ने कितनी मुशक्कत उठाई, सुबह सख्त सर्दी में छोड़कर आए, गर्मियों में धूपों में चले बच्चे को लेने के लिए। आप स्कूलों के बाहर देखा करें रश, फिर पेट्रोल कितना लगता है, घंटों बेड ट्रैफिक की मुशक्कतें बर्दाश्त करके 13 साल में आपके बच्चा बच्ची ने क्या किया? 13 साल में वो 10 जमात पढ़कर आया, और 10 जमात पढ़ेगी। मैं खुद, आप जानते कि मैट्रिक वाले को कोई पूछता है, एफएससी वालों को कोई नहीं पूछता। और सर मैं तो खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, इंजीनियर हमारे मुल्क में इतने बेले फिर रहे हैं। एफएससी कितने साल में हुई? 15 साल में। 13 साल मैट्रिक, 2 साल में एफएससी की, कितने हो गया हजरत? 15 साल, और 4 साल इसमें ऐड कर लो, कितने इंजीनियरिंग के? तो 19 साल एक बच्चे पर माँ बाप ने लाखों का खर्च किया। और मैं आपको ये रिकॉर्ड हो रही है बात, हमारे मुल्क में लाखों इंजीनियर बेले फिर रहे, उनको नौकरी नहीं मिल रही। तंग आकर, यकीन करो मैं खुद कितने इंजीनियर को जानता हूं जिन्होंने तंग आकर, किसी ने क्या किराना स्टोर बना लिया, किसी ने क्या बना लिया, किसी ने क्या, वो हमें नहीं दिखता, वो हमें लाखों रुपया लगाया हुआ। 19 साल एक बच्चे की जवानी लगा दी, और वो मैं एक सवाल करता हूं, 19 साल में वो इंजीनियर बना, और उसने, मैंने खुद देखे ऐसे लोग, यकीन मानो मैं जानता हूं ऐसे बंदे को, उस जमाने में इंजीनियर बना, आखिर तंग आकर नौकरी नहीं मिली, बेचारे ने दूध का फट्टा लगाया, और खुदा की कसम दूध बेचता बना। तो मैं एक सवाल करता हूं, एक सवाल उठाता हूं कि इतना पैसा खर्च करके हॉस्टल लाइफ उसने गुजारी, लाहौर पढ़ा, इतना कुछ किया, नौकरी न मिली, तंग आकर दूध बेचा, दुनिया से चला गया, हमें वो नहीं दिखता। कारी साहब के पास बच्चे को 3 साल लगे, कॉलेज सब 3 साल लगे, हमारा टाइम जाए। आपको एक बात बता दूं, आपके बच्चे का मदरसे में एक लम्हा भी जाया नहीं होता। आपको पता है कि कुरान की एक हर्फ पर क्या मिलता है? 10 नेकियां मिलती हैं। और ये मदरसों में बच्चे जो पढ़ने वाले हैं ना, जिसको आप मदरसे में भेजते हो, वो क्या पढ़ता है? वो एक सिपारा नहीं, वो 3-3 सिपारे तो कारी साहब को वैसे सुनाता है। अब एक सिपारे में कितने हुरूफ? वो आपका बच्चा रोजाना लाखों नहीं करोड़ों नेकियां लेकर आता है।
और माँ बाप के लिए लिखा है कि जरिया बनेगा निजात का, क्योंकि इसके माँ बाप ने इसको कहीं भी डाल सकते थे, इसको मोटर मैकेनिक के पास भी काम सीखने भी डाल सकते थे, किसी होटल पे खड़ा कर सकते थे। इसके माँ बाप ने अपने बच्चे को कुरान के लिए किया। यह बात ये मेरी आज नोट रखना, आपका मासूम बच्चा हर हरफ पर जो 10 नेकियां लेके आ रहा है वो आपके अमालनामे में आ रही है, क्योंकि आप क्या बने हो, जरिया आप बने, जरिया आप बने हो। तो मैं मेरे अजीज दोस्तों, मैं यकीन करो आज मेरा फर्स्ट बयान है, मैं बड़े 10,000 के मजमे में मैंने बयान किया। आज कारी साहब के प्रेशर में मेरे पसीने, उन्होंने मुझे सही शुरू में प्रेशर डाल दिया कि आज उस्ताद जी को सबक सुना दे। तो इसके साथ मैं अगली बात ये करना चाहूंगा, इसके साथ साथ कि आपका बच्चा ये नेकियां तो रोजाना कमाई रहा है। एक वाक्य मुझे याद है, वो वाक्य बड़ा ये हकीकत में अपनी बात। एक बाप ने अपना बच्चा किसी पुराने वक्त की बात है हिफ्ज में डाला, उसने 3 साल में कुरान हिफ्ज किया। बच्चा बड़ा ज़हीन था, उसके बाद स्कूल लाइफ में गया, करते करते उसने कोई मुल्क की डिग्री और बाहर की बड़ी से बड़ी डिग्री ली। एक बहुत बड़ा इवेंट रखा गया किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, उसको वहां पे बतौर मेहमान इनवाइट किया, उसकी स्पीच, उसकी तकरीर रखी। वो डाइस पे जब उसको बुलाया गया, अलकाबाद देकर वो आया। अब ये हकीकत पर अपनी वाक्य बता रहा हूं आपको कि कुरान की नाकदरी से सजा क्या मिलती है, क्योंकि उसको डिग्रियां इतनी मिल गई थी, उसकी बल्ले बल्ले हो गई थी, हर तरफ उसकी बड़ी इज्जत की जाती थी। वो डाइस पर आया, माइक संभाला, माइक संभाल के तो मेजबान ने, जैसे मुझसे मेरे भाई ने बताया, उनसे ये सवाल कर दिया कि सभी से पहले आज आप अपना बताएंगे कि माजी आपकी क्या मेहनत थी कि आज आपने ये मुकाम ले लिया। तो वो अपना मुकाम बताने के लिए बस उसके दिमाग में ये चीज आई कि मैं आज अपना मुकाम बताऊंगा कि मैंने कहां से डिग्रियां ली और मैं कितना मैंने टॉप किया हर जगह। तो उसने स्टार्ट के अल्फाज ही बहुत बड़े ऑडिटोरियम के अंदर ये था, बहुत उसमें सारा अशराफिया बैठा था, आपका पढ़ा लिखा तबका बैठे थे, उसमें प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, सब पढ़े लिखे लोग थे और बहुत ज्यादा तादाद में लोग थे और उसमें बड़ी लाइटिंग का इंतजाम था। उसने यूं कह दिया, आप जरा ये बात बड़ी गौर से सुनने वाली है, उसने यूं कह दिया कि हाँ ये मेरा सफर, इतने साल का सफर मेरा, यहां तक पहुंचने में मुझे इतने साल लगे। साथ एक जुमला कह दिया, ये जरा गौर से सुनना, साथ ये जुमला कह दिया कि अगर मेरे, मुझे भी अब अल्फाज बयान करते हुए भी डर लगा, वो कहने लगा अगर मैं यहां तक जो पहुंचा हूं इतने सालों में, इतनी मेहनतों से पहुंचा हूं, अगर मेरे हिफ्ज में 3 साल जाया ना होते, उसने ये जुमला कहा, अगर मेरे 3 साल हिफ्ज में जाया ना होते तो मैं मजीद, ये जुमला साथ कहते ही कहने लगा लाइट चली गई। अब जरा अगली सुनना, उसी वक्त कहने लगा लाइट चली गई, ये क्या है, लाइट क्यों बंद की है? तो जो जैसे स्टेज सेक्रेटरी के पास भी माइक है, उन्होंने कहा सर लाइट तो है, लाइट तो अल्लाह ने पलक झपकने में भी नहीं चाहिए। अल्लाह की गैरत को जोश आया, मेरे कलाम की नाकदरी, उसने स्टार्ट हिफ्ज से लिया था, अल्लाह ने कुरान की बरकत से उसको कहां तक पहुंचाया। उस बदमाश के ख्याल में यूं आ गया कि शायद मैंने 3 साल हिफ्ज में क्या कर दिए, जाया कर दिए। उस वक्त से मैंने, यकीन करो मैं तो जब हमारे यहाँ भी हिफ्ज की क्लास है, कारी साहब के सदका जारी है, क्योंकि हम कारी साहब के शकील थे अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले दिनों भी आसिफ जवेसा बैठे, इनके बेटे का खत्म कुरान हुआ, सब आपके अमाल में हमारे कारी साहब के जो शकील पढ़ रहे हैं वो सारा सदका जारी है इधर ही मुंतकिल हो रहा है। तो मैं जब भी बच्चों का खत्म कुरान होता है तो वालिदैन बैठे होते हैं, तो उनको स्पेशल कहता हूं, मैंने कहा एक बात ज़हन में बिठा लेना, कभी आपको होगी जी मेरे बच्चे के 5 साल लग गए, मैंने कहा एक बात दिमाग में बिठा लेना। बाज बच्चे, मैं लोगों को ये भी कह रहा हूं, देखो हमारे यहाँ हम ये करते हैं, एक बच्चा कोशिश करते हैं हम उसको चलाएं, हर बच्चा ज़हीन नहीं होता, अल्लाह की शान उसको कोशिश करते चलाएं। अगर नहीं भी चल रहा होता तो उसको वालिदैन के बुला के कह देते हैं कि अब ये चल नहीं पा रहा, क्योंकि कुरान याद, मैं तो इसमें बीच में बता दूं तो ये आसान काम थोड़ी है। मैं कोई अच्छा जिंदगी की बात कह भी दूं, आप क्या समझते हैं कि ये कोई आसान काम है कि ये इतना सा मासूम सा 8 साल का बच्चा 30 पारे अपने अंदर उतार लेते हैं? आपको मालूम नहीं है, आपका वजीर दाखिला कुल वल्लाह नहीं पढ़ सका, लिखे हुए नहीं पढ़ सका, और फिर मजे की बात ईरान को इससे बाद कई साल तैयारी करके आया, फिर नहीं पढ़ सका। आपके मुल्क का सबसे टॉप का वकील वो नहीं पढ़ सका। कितने बड़े बड़े नामवर लोग जिन्होंने डिग्रियों के, लेकिन वकुल वल्लाह। तो ये कोई आसान काम नहीं है कि 30 सिपारे, ये कारी साहब की ऐसी मेहनत होती है, यकीन करो एक एक हरफ करके उसके दिल में डालते हैं, हरफ करके दिल में डालते हैं। तो फिर रमजान शरीफ में आप जो लेने जाते हैं, कारी साहब एक बच्चा हाफिज़ कुरान दे दे, हमने तरावी सुननी है, वो फिर अलिफ लाम मीम से अल्लाह अकबर कह के जब अलिफ लाम मीम से कुरान शुरू करता है और सवा सिपारा पढ़ता है, आप मजे से सुन रहे होते हैं, आप थक जाते हैं तरावियां पढ़ते हुए, लेकिन वो थकता इसके पीछे कारी साहब की मेहनत। ये ऐसे नहीं आता, मैंने आपको भी बता दिया ना कि बड़े बड़े कुल वल्लाह नहीं पढ़ सके, तो ये 30 सिपारे जो आपको सुना देता है, तो बताएं इनके माथे चूमने के काबिल है कि नहीं?
इनको तो पांव छूने के काबिल हैं ये लोग, जिन्होंने आपके बच्चे को क्या से क्या बना दिया। खुदा की कसम जिंदगी भर अगर आपके बच्चे इनसे पढ़े हैं तो जिंदगी भर मशहूर रहिएगा, जिंदगी भर मशहूर रहिएगा, क्योंकि आपके बच्चे वैसे मजे की बताइए आपने फीस किसने दी है? मैं हमने खुद फीस नहीं दी थी। आपने जब हम पढ़ते थे कौन सा फीस दी थी? कारी साहब कोई सवाल कर रहे हैं कितनी फीस दी है ये बच्चों ने? फीस सबीलिल्लाह कारी साहब चटाई से सिलकर बैठे हैं। यकीन करें एक और मजे की बात बताऊं आपको, आप क्या समझते हैं ये मजदूरी से औखा काम है? ये मज्जों को जो पट्टे डालते हैं ना सवेरे सवेरे दूध की चुवाई करना, खुदा की कसम ये सब ज्यादा मुश्किल काम है कि एक जगह बैठकर सबका दिल करता है कि हम भी फिरें, हम भी हवाएं खाएं, हम भी जाएं, हम भी। ये जो कारी साहब का मैंने आपको अभी शुरू में बता दिया है कि कोई छुट्टी नहीं करते थे, उसके पीछे क्या रास्ता? इनके काम नहीं थे, इनकी शादियां खुशियां कमियां नहीं थी कि ये सारा कुछ छोड़कर कुरान को तरजीह देते थे। तो इसके पीछे इनकी कुर्बानी है, तभी बच्चों के सीने में कुरान। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप यकीन करो अहले इलाका, ये मैं कहता हूं महमूदाबाद में, ये बिला मुबालगा बात कह रहा हूं कि ये महमूदाबाद के सबसे बड़े पीर हैं हमारे कारी साहब इस वक्त। यकीन करो इनकी कदर कीजिएगा। क्या कीजिएगा? कदर कीजिए। आते जाते अगर आप इनके कसम उठा के कह रहा हूं आप हाथ चूमेगा, अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा। जितना हो सके आप हदिये की शक्ल में अपनी कमाई में से देखो। मेरे नबी पाक, आपको एक मजे की बात आपने बता दूं, क्योंकि मैं मुख्तलिफ चीजों को जमा कर रहा हूं बयान के अंदर ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी और दुनिया अल्लाह ने दारुल असबाब बनाई। क्या बनाई है? दुनिया दारुल असबाब बनाई। हालांकि बनी इस्राइल को अल्लाह ने मनोसलवा भेजा, लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से कबल मक्का में मुकर्रमा में जो बचपन की जिंदगी मेरे नबी पाक ने गुजारी है, अपने दादा के इंतकाल के बाद जब जनाब अबू तालिब के यहाँ क़याम किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दिनों में बचपन के उन अय्याम में मक्के वालों की बकरियां उजरत पे चढ़ाई। मक्के वालों की बकरियां मक्की बड़ा चंगा भाई है, एक चंगा बड़ा कमाल। मैं कहूं मैं पसीने की में पूछा। अल्लाह की शान, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुददारी देखी। 8 साल की उम्र है, मक्के वालों की बकरियां उजरत पे चढ़ाई हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर तिजारत का सफर हुआ, फिर ऐलान नबूवत के बाद जिम्मेदारी पूरे आलम की आ गई, पूरे आलम की जिम्मेदारी आ गई। तो नबी पाक के घर का चूल्हा भी तो सहाबा किराम हदिया दिया करते थे। क्या दिया करते थे? और आपको मालूम होनी चाहिए सबसे पाकीज़ा माल, एक आदमी सुबह मजदूरी पे निकलता है, मुमताज़ाबाद अड्डे पे खड़ा होता है और उसको मालिक ले गया, उससे मजदूरी कराई। शाम को 5 बजे वो मजदूरी 800 रुपए दिहाड़ी लेके घर को चला। अगर पूरी ईमानदारी से भी काम किया ना, वो मजदूरी लेके घर चला। इससे भी पाकीज़ा माल हदिया है। इससे भी पाकीज़ा माल क्या है? रिज़्क़ हलाल से भी ज्यादा पाकीज़ा माल कौन सा है? और हदिया में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। क्या रखी है? हदिया देने वाले के अल्लाह माल में बरकत दिया करता है। और आपको ये कहूंगा, आपका अगर कोई पैसा मदरसे में लग जाता है ना, ये समझ लेना कि ये आपकी कब्र की रोशनी है। आपकी कब्र में लोग पैसा लगाते हैं, शादियों पे उड़ाते हैं, नाचने वालियों पे। देखो ये हमारे दौर का अलमिया है कि नहीं है? शादियों पे एक नाचने वाली को बुलाते हैं, मुंह मांगी कीमत देते हैं, फिर उस पर नोटों के बरसात भी करते हैं और कोई दिल को वो नहीं होता। ये मेहंदी में लुटाते हैं, अगले दिन निकाह होता है, मौली साहब से कंप्रोमाइज बार्गेनिंग कर रहे होते हैं। मौली साहब तुसी निकाह दी, इन्ने पैसे फीस दी गवर्नमेंट ने दी, थोड़ी जी तुसा 5000 क्यों मांगे? अब ईमानदारी से बताना, ये हमारी कम नसीबी नहीं कि हमने नाचने वालियों पे तो हमने फ्रेश कैश उड़ा दिया, नए नोटों की उड़ा दिए। और मौली साहब जिसने सारा साल बच्चा पढ़ाता है, कुरान पढ़ाता है, क्या करता है? और उसको देने की बारी आई तो मौली साहब इन्ने पैसे 5000 और उसको 5 लाख उसको उन पे लुटा देते। तो मैं से आप कह रहा हूं, आपके लिए सआदत है कि आपका जो पैसा कुरान पे खर्च हो जाए, किस पे लग जाए? और कारी साहब को आप जो हदिया, मैं आपको वैसे एक बात कह रहा हूं, अल्लाह का देखो मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं, यकीन मरे हम कितने चेहरे बैठे हैं, सिर्फ सच बताना आपके सामने। अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में बहुत बरकतें दे, बहुत बरकत दे। आप ईमानदारी से बताना, इतना तो इस लाइट में रोशनी नहीं है जितना हजरत के चेहरे में नजर आ रहे हैं। माशाल्लाह कहो, मेरे उस्ताद को नजर ना लगा देना, कहो माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको ऐसे चमकता रखे और अल्लाह ताला ऐसे हर आने वाले प्रोग्राम, अल्लाह करे हर साल सालाना प्रोग्राम में हमारी हाजिरी होती रहे और हजरत का दीदार। मैं तो आजकल दुआ किसको दिया करता हूँ ना, लंबी उम्र की, मैं उसको दुआ ये देता हूँ, सीधी सीधी तबलीग में। कौन सा? अल्लाह तेरे को हाजी अब्दुल वहाब वाली उम्र दे, क्योंकि हाजी साहब माशाल्लाह 96 साल की सेहत तंदुरुस्ती के साथ। अल्लाह ताला हमारे कारी साहब को भी हाजी अब्दुल वहाब साहब वाली उम्र, अल्लाह आप सबको भी उम्र दे, अल्लाह आपको सबको सलामत रखे। और अल्लाह खुसूसन बीच में दुआ भी करें इनके लिए। अल्लाह ताला जो हमारे ये मुसलमान पेशावर में पुलिस लाइन में जो शहीद हुए, अल्लाह इनकी कब्रों को नूर से करे, अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बने, उनके लवाहिकीन को, तमाम लवाहिकीन को सब्र जमील अता। अब मैं बीच में ये बात करने लगा हूं,
आपने मुल्क किसको दिया पता है आपको? 1947 से आज तक दो बहुत बड़ा जुल्म हो रहा, ज्यादती हुई। आजमी की बात कर दूं, कोई करता भी नहीं, मौलवी करते करनी चाहिए। हमारे नबी पाक, ईमानदारी से बताइएगा, जाते हुए दुनिया से जाते हुए, मैं आपको शॉर्ट लफ्जों में समझा दूं, हमारे नबी पाक ने ऐलान नबूवत किया 40 साल की उम्र में। गारे हिरा में पहली वही आई, फिर दूसरी वही जब अल्लाह ताला ने उतारी, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आराम फरमा रहे थे, हमारे नबी को अल्लाह ने दूसरी वही उतारी, वहां में ऐलान नबूवत हुआ। पहली वही में ऐलान नबूवत नहीं किया। पहली वही में क्या अल्फाज है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अभी तबलीग का ऑर्डर, नबूवत के ऐलान का ऑर्डर नहीं है। दूसरी वही से आगाज हुआ है, वो कौन सी थी? या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फताहिर व रुज्ज़ फहजुर व ला तमनुन तस्तक्सिर व लिरब्बिक फस्बिर फइज़ा नुक़िरा फिन नाक़ूर फज़ालिका यौमइज़िन यौमुन असीर अलल काफ़िरीन गैरु यसीर ज़रनी व मन ख़लक़तु वहीदा व जअलतु लहू मालन ममदूदा व बनीन शुहूदा व महदतु लहू तमहीदा सुम्मा यत्मउ अन अज़ीद कल्ला इन्नहु कान लिआयातिना अनीदा सउरहिक़ुहु सऊदा इन्नहु फक्कर व क़द्दर फक़ुतिल कैफ़ क़द्दर सुम्मा क़ुतिल कैफ़ क़द्दर सुम्मा नज़र सुम्मा अबस व बसर सुम्मा अदबर वस्तकबर फ़क़ाल इन हाज़ा इल्ला क़ौलुन यूसर इन हाज़ा इल्ला क़ौलुल बशर सउस्लीहि सक़र व मा अदराक मा सक़र ला तुब्क़ी व ला तज़र लव्वाहतुन लिल बशर अलैहा 19 व मा जअलना अस्हाबन नार इल्ला मलाइका व मा जअलना इद्दतहुम इल्ला फित्नतन लिल लज़ीना कफ़रू लियस्तयक़िनल लज़ीना ऊतुल किताब व यज़दादल लज़ीना आमनू ईमानन वला यर्ताबल लज़ीना ऊतुल किताब वल मुमिनून वलियक़ूलल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरद वल काफ़िरून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला कज़ालिका युज़िल्लुल्लाहु मन यशा व यहदी मन यशा व मा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु व मा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर कल्ला वल क़मर वल लैलि इज़ अदबर वस्सुब्हि इज़ा अस्फर इन्नहा लइहदल कुबर नज़ीरन लिल बशर लिमन शाअ मिनकुम अन यतक़द्दम औ यतअख़्ख़र कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना इल्ला अस्हाबल यमीन फ़ी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फ़ी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन वकुन्ना नखूज़ु मअल क़ाइदीन वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन हत्ता अतानल यक़ीन फमा तनफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़िईन फमा लहुम अनित तज़किरति मुअरिदीन कअन्नहुम हुमुरुम मुस्तनफ़िरा फ़र्रत मिन क़स्वरा बल युरीदु कुल्लु इम्रिइन मिनहुम अन यु'ता सुहुफ़न मुनश्शरा कल्ला बल ला यख़ाफ़ूनल आख़िरा कल्ला इन्नहु तज़किरा फ़मन शाअ ज़करा व मा यज़कुरून इल्ला अन यशा अल्लाहु व अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ये कारी साहब को देखो ना, वो मिसवाकों की बरकत। ये सबक था जो मैंने बीच में सुनाना था। ये दूसरी वही से ऐलान नबूवत हुआ। अल्लाह ताला ने अपने महबूब से फरमा दिया, क्योंकि वक्त की किल्लत है, वरना मैं तर्जुमा करूं तो तशरीह कहां तक चली जाएगी। अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, मेरे महबूब अब आप खड़े हो जाएं मक्के वालों के मुकाबले, इनको अपने रब के अजाब से डरा दें और इनके बीच में खड़े होकर अपने रब की बड़ाई बयान करें। यहां से आगाज हुआ है मक्के में तबलीग का। और मेरे नबी की दुश्मनी अबू जहल ने और अबू लहब ने 13 साल जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े। फिर अल्लाह ने अपने महबूब को दूसरा हुक्म भेजा कि मेरे महबूब मक्का छोड़े। हमारे नबी मक्का छोड़कर मदीना मुनव्वरा गए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक को साथ लेकर, और जाते ही प्यारे नबी पाक ने अबू बकर को हुक्म दिया, अबू बकर ये जगह मस्जिद बनानी है और पेमेंट करो। मस्जिद नबी अबू बकर सिद्दीक के पैसों से बनी, जगह भी उन्होंने खरीदी और अल्लाह का शुक्र है वहां से आगाज हुआ। और मेरे नबी अभी 1 साल नहीं गुजरा, जंगे बदर हुई, अल्लाह ने उसमें कामयाबी दी। मेरे नबी पाक 313 लेकर गए, काफर 1000 का लश्कर आए, 70 मारे गए, 70 कैद हो गए। फिर 2 साल के बाद जब वो अगला ओहद का वक्त आया कि वो बदला लेने के लिए अहले मक्का आए, अल्लाह की शान, वहां पर 70 सहाबा की शहादतें हुई। फिर उसके बाद फिर काफिर बाज ना आए, फिर इतनी सख्त लश्कर लेकर आए तो नबी पाक ने उस वक्त जासूस छोड़े हुए थे, इत्तिला मिली कि आज ऐसा लश्कर आ रहा है कि जो मदीने वालों को छोड़ेगा नहीं। प्यारे नबी ने सहाबा को बुलाकर मशवरा किया। सलमान फारसी ने राय दी, या रसूल अल्लाह, आज जैसे आप हमें वो ये इत्तला दी है जासूस ने कि इतना बड़ा लश्कर आ रहा है कि अभी तो हमारे ओहद के जख्म ताजा है, अभी तो ओहद के जख्म ताजा है, अभी 70 शहादतें हुई हैं, बाकी कितने जख्मों से चूर हैं। आज हमें क्या करना चाहिए? दिफा के लिए खंदक खोदनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मशवरे पर अमल करते हुए खंदक खुद खोदी है, खुद खुदवाई है। मैं बता रहा हूं कि ये कुरान जो आज हम तक हिफाजत हुई है, ये ऐसे ही नहीं आया। फिर प्यारे नबी ने खुद कुदाल लेकर भूख की हालत में पेट पे पत्थर बांधकर खंदक की खुदाई की। फिर खुलासा करता हूं, फिर जंगे खैबर यहूदियों से लड़ी, और फिर उसके बाद दीगर गज़वा तबूक, गज़वा यरमूक, और फिर करते करते अल्लाह ने सुलह हुदैबिया के बाद मक्का फतह अल्हम्दुलिल्लाह अपने फजल से कर दिया, मक्का दे दिया। फिर उसके बाद जंगे हुनैन, फिर नबी पाक ने आखिरी हज दिया, खुतबा दिया, और उसमें वो जिम्मेदारी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उतारी थी, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को फरमा दिया कि अब इशारा भी दे दिया कि अब वापसी का वक्त हो गया है। तो प्यारे नबी ने अपनी खुतबों में सारे इशारे दे दिए और फरमाया, आज जो तुम हाजिर हो, ये दीन अल्लाह का गायबीन तक पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी सहाबा ने ली। आज कुरान के 30 सिपारे भी महफूज हैं। ये बुखारी शरीफ
ये मेरे नबी की एक एक अदा है, इस बुखारी के अंदर महफूज है। सहाबा ने कैसा हक अदा करके रख दिया, कुरान का एक एक नुक्ता भी बचा के रखा 14 सदियों में। मेरे अजीज दोस्तों बता के दिखाओ, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पे फख्र करते हैं। आप अभी गिरजों में चले जाओ, मेरे ईसाई मेरे स्टूडेंट हैं, मुझसे पढ़ते इस्लाम, मैं खुद ईसाइयों का भी उस्ताद। मैंने कहा बताना, मेरा हिंदू भी शकील इत्तिफाक से, तो अल्लाह की शान। तो मैं पूछा ईसाई से, बताना कि जैसे हमारा कुरान दुनिया के किसी कोने में जाओ तो वही मिलेगा, आपकी तौरात आपकी इंजील भी ऐसी है? कहते सर नहीं है, मुख्तलिफ गिरजों की मुख्तलिफ इंजील। अल्लाह का शुक्र है, ये जो कारियों की उलमा की इनकी बरकतें, इन्होंने सीना बसीना 14 सदियों से आज आपको पूरा कुरान। मैं आपको ये बताने लगा था कि आपने अब मैं आपको अगली बात बताने लगा हूं। नबी पाक ने जब आखिरी वक्त आया, अपना मुसल्ला किसको दिया? अपनी इमामत भी दी, मिंबर भी दिया, और याद रखना लीडरशिप भी अबू बकर को ही दी। इससे अंदर एक मैं एक जगह, आपको पता है मेरे बयानात होते रहते हैं, उसमें सियासी हज़रात तशरीफ लाते हैं ना, तो मैं फिर क्योंकि इनसे नाला रहता हूं, क्योंकि इनसे मुल्क चल नहीं रहा। इनसे मुल्क इतना खूबसूरत मुल्क, आप पाकिस्तान से मेरा कुछ वक्त बाहर गुजरा है, बाहर जाती पाकिस्तान की कदर आती है, हमें कदर यहां पर नहीं आती। पाकिस्तान से बाहर जाए तो पाकिस्तान याद बढ़ाता है, क्योंकि ऐसा मुल्क दुनिया में नहीं है, खुदा की कसम नहीं है। कराची से लेके गिलगित तक, आप कश्मीर तक का सफर करो, ऐसा मुल्क दुनिया में 4 मौसमों वाला खूबसूरत मुल्क। हर हमारे यहाँ अल्लाह ने हर नेमत रखी है हजरत। आप रूस जाके देखो, मत मरी जाएगी, तंग आ जाओगे। बरतानिया जाओ, सर्दी से तंग आ जाओगे। ऐसे ऐसे मुल्क है, अल्लाह ने आपको इतना खूबसूरत मुल्क दिया। लेकिन मैं बीच में एक बात बताऊं, लैंड क्रूजर खोतर अली वाले को दे दो, ये मिसाल मैं 100% दे रहा हूं। एक खोतर अली चलाता है बेचारा, सारी जिंदगी कोचवानी की है, उसने स्टीयरिंग संभाला ही नहीं, उसको पता ही नहीं चाबी कहां से, उसको नहीं पता कि क्लच क्या होती है, ब्रेक क्या होती है। आप खोतर अली चलाने वाले को लैंड क्रूजर देखो, क्या असर करेगा बताना था। खुदा की कसम, ये 100% ये मिसाल है। आपने पाकिस्तान चाचा शहबाज को दे दिया, खोतर अली चलाने नहीं आती बीमारी ने। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, आपने ताया नवाज शरीफ को भी दे दी, अंकल जरदारी को भी दे दिया, और अपने फुप्पा इमरान खान को भी दे के चला लिया। सारों को चाबियां पकड़ा के दे दी कि जेड़ा भी गड्डी लेके गया तबाही करके। ईमानदारी से बताना, जिसको भी अपनी लैंड क्रूजर दी है वो तबाह करके आया। और मैं, अच्छा, एक सियासतदान ने मुझे कहा कि हजरत, क्योंकि मैं मुख्तलिफ जगहों में बयान होते रहते हैं, दिन रात होते हैं, वो सियासतदान कहने लगा यार तू साड़ा सत्यानाश कर देना है। तो तू कहने लगा, अब अल्फाज सुनना जरा, कहने लगा मौली साहब, मौलियों का आप मस्जिद में करा करें, मौलियों का सियासत से क्या काम? मैंने कहा मैंने हाथ रख के मेरे साथ वाले सोफे बैठा, मैंने कहा सर जी मैं आपको बता दूं आप कैसी बात कर रहे हैं, मौलियों की सियासत से क्या काम? मैंने कहा नबी पाक मुसल्ला हमें देकर गए थे, और नबी पाक लीडरशिप भी हमें। ईमानदारी से बताना, मेरे नबी के बाद मेरे नबी ने रियासत कायम की थी ना, रियासत मदीना किसने बनाई थी? हमारे नबी पाक ने। रियासत मदीना हमारे नबी ने कायम की, और आपको पता है कि मेरे नबी ने मुसल्ले पर नमाज भी पढ़ाई, मिंबर पे खुतबा भी दिया, जुमा भी पढ़ाया, ईद भी पढ़ाई, और लीडरशिप भी कमाल की करके क़यादत भी की है ना, हुकूमत भी कमाल की चला के दिखाई। और जब जाने लगे तो बताओ ईमानदारी से, ऐसा किया था हमारे नबी ने कि मुसल्ला अबू बकर सिद्दीक को दे दिया हो और लीडरशिप किसी और को? बताना आज ये बात। मेरे नबी पाक ने जिसको मुसल्ला दिया, लीडरशिप भी। और ईमानदारी से बताना कि जब लीडरशिप अबू बकर सिद्दीक को मिली तो कैसी खूबसूरत चला के दिखाई ऐसा। और हमें सीखना, मैं कहता हूं सियासतदानों को असेंबली में पहुंचाने से पहले खुलफाए राशिदीन पढ़ाना चाहिए कि क़यादत करनी है, ऐसे करनी पड़ेगी। अबू बकर सिद्दीक का बता दूं आपको, मक्का में सबसे अमीर तरीन आदमी थे, ऐलान नबुव्वत से कबल सबसे अमीर आदमी, शेर रेशम की दुकानें, और इतने समझदार समझे जाते थे। अबू जहल भी फैसले लेके आता था कि यार आज मेरे को पंचायत आई है, अबू बकर तू ही मसला हल कर। इतनी समझदारी सैयदना अबू बकर सिद्दीक को मिली थी, किसी के पास नहीं थी। अल्लाह की शान, इतने जी शऊर आदमी, मक्के के चीफ जस्टिस, अरबपति आदमी थे, लेकिन जब इस्लाम लाए तो सारा माल कुर्बान इस्लाम पे कुर्बान कर दिया। फिर अल्लाह की शान, जब खलीफा बने तो उससे भी आगे गाड़ी चली गई। क्या चली गई? जब खलीफा बने तो सारी 6 रेशम की दुकानें तो इस्लाम पे लगा चुके थे। सैयदना बिलाल को किसने खरीद के आजाद किया था? अब तक बिलाल रज़ी अल्लाह ताला का नाम है, तो बिलाल की जो रूह की दुआएं हैं वो अबू बकर सिद्दीक के लिए है अभी तक, क्योंकि उनको खरीद के आजाद किसने किया था? अबू बकर ने। ऐसी कितनी बांदियां और मस्जिद नबी जो आज तक नमाजों से आबाद है, जगह किसने दी है? अबू बकर सिद्दीक ने। और आपको पता है कि मुख्तलिफ जंगें आई, नबी पाक ने माल मांगा, हमेशा सबसे ज्यादा माल देने वाले कौन थे? अबू बकर सिद्दीक थे। जब सारा कुछ ही लुटा दिया, फिर आखिर में कारोबार कितना रह गया? अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए छोटी सी चादरें कंधे पे लेते थे, सुबह बाजार में जाके बेचते थे।
अल्लाह की शान, जिस दिन खलीफा बने, खलीफा बनने से अगले दिन वही घर में जो चादरें थी वो सेलमैनी पर आ गए, जैसे आज ये पठान रेडी पे नहीं साइकिल पे कपड़ा बेचते। हजरत अबू बकर सिद्दीक अरबपति आदमी है, कहां तक आ गया इस्लाम की खिदमत में। अपने कंधों पर, अब जरा सुनना, अपने कंधों पर चादरें रख के बेचने निकले। उमर बिन खत्ताब रास्ते में मिले, अबू बकर किधर? कहा कि जी मैं अपनी रोजी के लिए। कहा रोजी के लिए? उमर बिन खत्ताब ने कहा इतनी बड़ी इस्लामी सल्तनत का लीडर बनाकर गए नबी पाक, निजाम कैसे चलाओगे अगर अपनी रोजी के लिए निकल पड़े? कहा कि जी मैंने अपनी रोजी नहीं करनी। अब जरा सुनिएगा, उमर बिन खत्ताब ने कहा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, लिहाजा हम आओ पंचायत करते हैं, हम आओ काबीना बिठाते हैं। उसमें हजरत अली भी बिठाए, हजरत उस्मान बिठाए, अब्दुर्रहमान बिन अबू उबैदा बिन जर्राह, बड़े बड़े सहाबा बिठाए। अब जरा सुनिएगा, जरा गौर से सुनने वाली बात है, बढ़िया आपको कमाल की बातें देके जा रहा हूं, इसलिए बताना चाह रहा हूं, पहचानो लीडर कैसा होना चाहिए। तुम्हें भी कंधों पे चुकी खड़े हो, नानी आ गई हो परसों चौथ, इस्तकबाल के लिए पहुंच गए, ओ भाई रोटियां पका, तू अल्लाह की बंदी, तू कढ़ाई सिलाई कर, तेरा काम है। मुल्क में बड़े बड़े दानिश्वर पड़े हैं, कमाल के लोग पड़े हैं, मुल्क चलाने वाले, और साढ़े को बचे कोई नहीं। एक वो बच्चा रह गया, वो कौन सा बच्चा, जरदारी का बच्चा, कौन सा? हाँ जी, एक वो रह गया हमारे पास, ये गिने चुने इनके बच्चे रह गए। हम देखो ईमानदारी से बताना, एक ड्राइवर, ये आसिसा बैठे इनके ड्राइवर है, ड्राइवर गड्डी ठोक के लाए ना, शाम को मालिक कहता है तू छुट्टी कर बच्चा, तू इस काबिल उतरे, गड्डी चलानी कोई नहीं आती। जिनको गाड़ी चलानी आ रहे उनको चलानी नहीं आ रही, अपनी गड्डी का बेड़ा गर्क कराई खड़े हैं, फिर चाबियां उनके बच्चों को दे रहे हैं। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बताइएगा जरा, सही कह रहा हूं? मेरी ताईद में हाथ उठाओ जरा, अगर गलत कर रहा हूं सही कर रहा हूं तो फिर वोट भी तुम इन्हीं को देते हो। कल जाके कंधों पे उठा लेना, नानी मरियम आ रही है परसों, वसीम भाई कल जाके, परसों जाके वो नानी जी आ रही है ना कल हमारी, फिर चलो जाओगे, तेरी आवाज मेरी आवाज मरियम आवाज, फिर देखने चल रहा है। 5 फरवरी को आ रही है, 4 को आ रही है। ऐसी अकल के हम, यकीन करो हमारे पर्दे पड़ गए, बाप गड्डियां तबाह कर रहे हैं, उनके बच्चों को चाबियां। अब समझ में आ रही है बात? हजरत जी मुझे वो हजरत लुकमान अली जो है ना अलीपुरी साहब, लुकमान अलीपुरी साहब ने एक वाकया सुनाया कि उस वक्त वो जो थे सियासत में बड़े मसलक बरेलवी के बड़े आलिम थे कराची के, वो शाह अहमद दुरानी साहब, उनके सारा मुरीदों का हल्का, उनके मुरीदों का हल्का, वो इत्तिफाक से सारी जमातें दीनी इकट्ठी हुई तो उन्होंने ना सपोर्ट के लिए उनको कराची से इनवाइट किया, जलसा रखा, सारे मुरीद आए, हाथ चूम के हजरत के हाथ चूमे, सारा कुछ किया, रोटियां खा के गए। अल्लाह की शान, जब इलेक्शन हुआ तो उनको जनाब 200 वोट सारे। तो हम अंदाजा लगाएं ये हम फ्रॉड करते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इन मदरसे वालों ने सिर्फ चंदे करके कितने खूबसूरत मदरसे चला के दिखा दिए। जिस मुल्क, आप पता कितना टैक्स दे रहे हो, आपको पता ही नहीं। अभी मुझे वो वलीद बता रहा था कि जी आप 40 रुपए पेट्रोल और बढ़ गया, चलाओ गड्डियां, तुम स्कूटर चला के दिखाओ, हुण कारें चला के, दिन ब दिन रेट बढ़ रहा है। आप गाड़ियां, ये मैं कोई मजे की बात, आप खुद देख लो ना, आप साबुन की टिकिया, आप किस चीज पर क्या क्या टैक्स दे रहे हो। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं, अल्लाह का वास्ता आपको कहता हूं, अब भी ना जागे तो फिर 75 साल हो गए। अच्छा कैद आजम भी हमें पूछेगा, बाबा कैद आजम भी हमसे पूछेंगे, ओ भाई मैं तो सही सलामत, वो तो आपको पता है ना कि कोई, उन्होंने तो मुल्क बड़ा सबर सही चलाया, और हमने उसके बाद क्या किया, इन लुटेरों को आगे दिए रखा। अब नुकसान पता क्या हो गया है, अब हमारा मुल्क, खुदा की कसम, इंडिया की खबरें जो उनको देखो शर्म आती है, इंडिया मुर्दाबाद, तुमसे आगे निकल गया इंडिया, तुमसे। आज सोशल मीडिया चेक करो, आज इंडिया तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, तुम खाली नारे मारते रह गए, तुमने लुटेरों को। अब मैं आपको बात बता रहा था, मैं समेटता हूं बात को। मैंने उस एमएनए को थपकी दी, मैंने कहा भाई बात सुनो जरा, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम क्या कहते हो मौलवी का सियासत से क्या काम? मैंने कहा हमारे नबी लीडरशिप हमें ही दे गए थे, जिसको मुसल्ला दिया था लीडर भी उसी को बनाया था। और अबू बकर सिद्दीक ने कैसी लीडरशिप की पता है आपको? जब वो खलीफा बने तो वो जो थोड़ी सी चादरें थी वो भी छूट गई। उमर बिन खत्ताब ने मीटिंग बुला के कहा कि अबू बकर सिद्दीक की तनख्वाह लगाओ। ईमानदारी से बताना कितनी बड़ी सल्तनत है। अबू बकर सिद्दीक की जो तनख्वाह लगी थी, पता क्या लगी थी? मिनिमम सैलरी। मिनिमम सैलरी का मतलब है जो मजदूर की उजरत है ना, तो वही मिलेगी मुसलमानों के बादशाह को, खलीफा को, वो मिलेगी। अल्लाह की शान, अबू बकर सिद्दीक का कुंबा बड़ा था, तनख्वाह थोड़ी थी, और आपको पता है उसी तनख्वाह में गुजारा करते रहे। कई महीनों के बाद बेगम ने खाने में साथ एक दिन मीठी कुछ चीज रख दी। अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, उसी टाइम सवाल किया कि बेगम ये मीठा कहां से आया? कहा कि जो आपको महीने बाद थोड़ी सी तनख्वाह मिलती है, उसमें से मैंने 4 आने बचा कई महीनों के बाद इतने पैसे हुए हैं कि आज थोड़ा सा हलवा पका है। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने हलवा खाने, वो मीठा खाने से पहला सवाल अपनी बेगम से क्या किया? कहने लगे बता तनख्वाह में से कितना बचाती थी?
उन्होंने कहा जी हर महीने जो तनख्वाह थोड़ी सी मिलती थी उसमें से इतने पैसे बचाती थी। पहले ऑर्डर किया कि कहा कि जितनी तनख्वाह हमें हर महीने मिलती है, जितना मेरी बेगम उसमें से मीठे के लिए पैसे बचाती थी, कहा कि मेरी तनख्वाह उतनी कम कर दी जाए, क्योंकि मीठे के बगैर इंसान जिंदा रह सकता है। इसको कहते हैं लीडर। इसको क्या कहते हैं? लीडर। वो भी तनख्वाह कम करवा दी। और अबू बकर सिद्दीक का 2.5 साल के बाद जब इंतकाल हुआ और 2.5 साल बाद जब वो अपनी खिलाफत छोड़ के गए, उमर बिन खत्ताब का पहला दिन था, रो रो के बुरा हाल हो गया। क्या अबू बकर अपने बाद वाले के लिए इतना मुश्किल हो, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक लिख के भी चले गए, मेरे बाद अगर कोई खिलाफत संभाल सकता है तो उमर बिन खत्ताब है। लिख के गए थे, लिख के देकर गए थे। उमर बिन खत्ताब जब पहले दिन लीडरशिप संभाली, चीखें मार के रोए, कहने लगे अबू बकर बाद वाले के लिए इतना मुश्किल नमूना छोड़ गया, मैं कैसे चलूंगा। और अल्लाह का शुक्र है वो ऐसे। अब मैं उमर बिन खत्ताब की दास्तान भी सुना दूं। उमर बिन खत्ताब ने कहा था नहीं, अबू बकर सिद्दीक ने तो हमने ही तनख्वाह लगाई थी और मैं तनख्वाह भी नहीं लूंगा। उनका थोड़ा सा जो कारोबार, क्योंकि दीन पे ही सब कुछ लगा दिया था, जो थोड़ा बचा था। अब अल्लाह की शान, अब आप खुद बताना, जब इतनी बड़ी सल्तनत की जिम्मेदारी आ गई तो कारोबार को एक बंदा टाइम ना दे। वसीम बाबा भाई आप दुकान पे ना जाए तो क्या बनेगा? कारोबार ठप होना शुरू हो जाए। हजरत उमर बिन खत्ताब का खिलाफत संभालने के बाद कारोबार ठप होना शुरू हो गया। और ईमानदारी से बताइएगा, साढ़े एमएनए का वधा है या घटदा है? साढ़े एमपी का, साढ़े कौंसलर का। इधर इक्तदार मिलने के बाद गाड़ियां लैंड, मैं जानता हूं मुल्तान के जिनके पास मेहरान कार के पैसे नहीं थी, खुदा की कसम लैंड क्रूजरों की लाइन लगी। सियासत में आने के बाद लैंड क्रूजरे, कोठियां, बंगले, प्रॉपर्टियां बना ली, मुरब्बे बनाए सियासत में आने के बाद। और अबू उमर बिन खत्ताब का कारोबार सियासत खिलाफत में आने के बाद क्या हो गया? ऐसा ठप हुआ। अब जरा सुनना, इसको कहते हैं लीडर। और आपको आज तक आपने तो लीडर देखा ही कोई नहीं ना, हमें नारे मार मार के गला ही फाड़ लिया। क़यामत वाले दिन लित्र अलग लगेंगे, अल्लाह कहेंगे इन्होंने पीछे लगे सी लाइन लंबे लंबे पाए। खुदा की कसम उठा के तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हें उल्टा मार के लिटा के मारा जाएगा। अल्लाह के नबी कहेंगे तुम्हें कुरान नहीं देकर गया था, तुम्हें नहीं पता था कि अबू बकर कैसे थे, उमर बिन खत्ताब कैसे थे, तुम्हें मैं उस्मान गनी जैसे, अली उल मुर्तजा जैसे, शेर खुदा जैसे। भाई साथी आगे आ जाए, आगे आ जाए, पीछे मजमा खड़ा है, मिल के बैठे, हिम्मत करे, माशाल्लाह हिम्मत करे, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। छोटे बच्चे इधर आ जाए, छोटे बच्चे सारे इधर आ जाए, छोटे बच्चे इधर आ जाए सारे। उठ जाए शाबाश, बड़े को आगे आने दे, उठ जाए शाबाश शाबाश। आ जाओ छोटे बच्चे इधर आ जाओ, शाबाश। मैं मुड्ढू शुरू ना करूं भाई, सारे साथी बाहर वाले हबाब सारे अंदर आ जाए, आगे आ जाए, हिम्मत कर भाई, हरकत में बरकत है माशाल्लाह, हिम्मत करें, पीछे वालों को जगह दे भाई, मिल के बैठे भाई, जल्दी आ जाओ भाई, नहीं तो मुड्ढू तकरीर शुरू थी वैसे। चले जी बिस्मिल्लाह। हाँ, उनको साथ मिला, बहुत अच्छा किया हजरत ने रहनुमाई कर माशाल्लाह। आज तो ना जी बरकतें रहे भाई। बात समझ में आ रही है? मिसाल भी सही दी है ना आपको। थोड़ा सा नेड़े हो, मेरे करीब हो जाए। मौलवियों के जिन्ने नेड़े होगे जन्नत में पहले पहले जाओगे इंशाल्लाह। थोड़े से और नेड़े, थोड़े से और माशाल्लाह। देखो अल्लाह का शुक्र है सर्दियों में पसीने आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। अच्छा मैं आपको बताना चाह रहा था, अब जरा शोर से सुनो। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, अब जरा सुनना, जरा गौर से सुनना। एक गिलास, एक घूंट पानी देना। बंदा लेने गया, जज़ाकल्लाह। अब सुनो जी जरा गौर से। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्के के अमीर तरीन आदमियों में से थे। और आपको पता है अबू बकर सिद्दीक ने जिस दिन सारा माल दिया, उमर बिन खत्ताब ने उस दिन आधा माल दिया था। अच्छा लिबास पहना करते थे, लीडर बने तो कारोबार, हजरत वसीम भाई कारोबार ऐसा ठप हुआ, लीडर बनने के बाद उमर बिन खत्ताब का कारोबार ऐसा ठप हुआ कि एक कुर्ता सिलाने के पैसे भी नहीं बचे। अच्छा अब जरा सुनना, आपने सबने सुना होगा उमर बिन खत्ताब के कुर्ते पे 14 टाकियां। याद रखना, खलीफा बनने से पहले उमर बिन खत्ताब के बड़े शानदार कुर्ते होते थे, खलीफा बनने के बाद 14 टाकियां आई है। कारोबार को एक लम्हा दे नहीं सके, जब कारोबार को टाइम ही नहीं दे सके, कारोबार क्या हो गया? ठप हो गया। अब इतनी मुश्किल से गुजारा होने लगा कि सर्दी भी गुजर गई। आप जितने भी मेरे भाई बैठे हैं, ईमानदारी से बताना, सर्दी के जोड़े और होते हैं, गर्मी के और होते हैं। उमर बिन खत्ताब मुसलमानों का लीडर, और लीडर कितना बड़ा है आपको ये भी बता दूं। इसलिए मैं कहता हूं इन सियासतदानों को क्या करता हूं, मैं कहता चुप बोलो, तुमसे इतना सा पाकिस्तान नहीं संभाला जाता। इतना सा पाकिस्तान है, आप नक्शे में चेक करो, पाकिस्तान से 3 गुना बड़ा इंडिया है। कितना है? पाकिस्तान से 3 गुना बड़ा इंडिया है, और उससे बड़ा चाइना है, उससे बड़ा रशिया है, उससे बड़ा अमेरिका। इतना छोटा सा मुल्क तुमसे नहीं चल रहा, खरबों रुपया टैक्स लेके भी। और उमर बिन खत्ताब ने पता कितना बड़ा मुल्क चलाया था? पता है? 14 टाकियों के साथ। आज खित्ताए अर्ज पर वो सरहद जो उमर बिन खत्ताब के दौर में मुसलमानों की थी, आज उस सरहद पर 15 मुल्क हैं। कितने हजरत? आज 15 मुल्क हैं।
आज के खित्ता अर्ज पर जो 15 मुल्क, आज 15 मुल्क हैं, इन 15 मुल्कों पर अकेले उमर बिन खत्ताब की हुकूमत थी। इतनी बड़ी सल्तनत चलाई है, कुर्ते पर कितनी टाकी हैं? 14 टाकियां आ गई। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पूरी सल्तनत में कोई भूखा, कोई प्यासा। अल्लाह की शान। ऐसा जुमला कह के काफिर भी लिखता है। बरतानिया का लापता क्या आजकल? मज़ीद खुदा की कसम वो उमर बिन खत्ताब से हुकूमत सीखते। बरतानिया वाले, आपको मालूम है उमर, ये जो बरतानिया में आपको पता है ना, एक तख्ते बरतानिया और चीज होती है, उनका वजीर आजम और होता है। कुछ साल पहले का, ये ऑन दी रिकॉर्ड बात है, कुछ साल पहले वहां का बरतानिया का, लंदन का वजीर आजम पता कौन बना है? टेबल मैन। होटल पे नहीं बेरा होता, हाँ भी की पकी है भिंडी की तोरी कर लिया, टेबल मैन। वो जो होटल पे पूछते हैं, हाँ जी साहब जी की खाओगे? वो एक बीच में छोटा सा वाक्य भी सुना दो। अल्लाह की शान, वो देहाती आगे जमीन बेच के क्या आगे देहाती आगे। उस जमाने में देखो ना, अब तो मोबाइल का दौर है ना, देहाती भी हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हो गए मोबाइल में। उस जमाने की बात है जब देहाती कभी कभी शहर आते थे, वो जैसे लोगों ने लतीफे बना रखे, लेकिन याद रखना देहाती हमारे नबी को बड़े प्यारे लगते थे। मैं आपको बीच की बात भी बताऊंगा। अल्लाह की शान, उस जमाने जैसे ना लोग देहातियों का, हम स्कूल में पढ़ा करते थे, कोई लड़का देहाती आ जाता है, वो कहता शहर बत्तियां गिनना है, वो कहने लगा ओए आज मैं शहर बेंदा। उसने कहा तू ना वंज शहर वाले लेको लुट गिन से। और नहीं मैं बेसम, मैं बड़ा तेज हूं। वो अल्लाह की शान किया, शाम को वापस हो, शहरिया ने तेको लुटा का नहीं लगा, कमाल करे ना, मैं शहरियों को लुटा आज की में लुटा है। उसने कहा मैं टुरदा बदा रात को बत्तियां गिनदा बदा मैं, ते आगे एक बंदा मिल गया, ओए बत्तियां गिनदा बदे, कितनी बत्तियां गिने? तेको पता है बत्तियां गिनने के पैसे होने? कितने होने? उन्होंने कहा मैं बत्तियां गिनियां 100 ते मैं आख्या 50 के पैसे पे। समझ मेरी बात? तो अल्लाह की शान, उस जमाने में देहाती बेचारे सादा होते थे। तो आपको एक वाक्य सुना रहा हूं। तो लोगों ने ना लतीफे बनाए हुए हैं, मैं वो बीच की बात बता रहा था। उस जमाने में देहातियों ने जमीन बेची, पैसे आगे काफी, कहता यार आज शहर की रोटी खाओ। वो शहर लारी अड्डे में आए, होटल पे आके ना चौड़े छोड़े होके ना कहना ऑर्डर देता, ओए वेटर को बुलाया। मैं वेटर से बात सुना रहा हूँ। वो वेटर को बुलाया, हाँ भी की पक्या है? वो वेटर ने कहा जी फलां भिंडी तोरी कद्दू कड़ी पकौड़े फलां। उसने कहा जी ओए गोश्त लेके आ, गोश्त। वो कहने लगा, उस दिन मंगल था, वो वेटर कहने लगा, बहरा जो होता है, वो कहने लगा सर आज गोश्त का नागा है। और कहते ओए नागा ही लिया। तो क्या लिया? कहते हो नागा लिया। क्यों? वो कहता सर नागा हो, कहते तू सानू में समझते पिंडू समझते असा जमीन बेच के आया पैसे, तू नागा गिनना। तुमको बेचारा वो नागा नहीं पता। तो मैं बता रहा था, बरतानिया का वजीर आजम चंद साल पहले की बात है, टेबल मैन था, होटल पे बैठा था और इलेक्शन जीत के क्या बन गया? वजीर आजम बना। लंदन का 5 साल वजीर आजम रहा है। कितना तरक्की याफ्ता मुल्क है हम, हालांकि अगर जिन कमीनों ने लूटा हमें ही है। वो 275 साल पहले बेगैरत हमें लूट के गए थे कमीने, वो लूटा हमें ही है। अब वो कितना, आपको बताओ कितना टॉप पे बरतानिया का मुल्क है। उनका वजीर आजम 5 साल रहा, होटल का टेबल मैन। 5 साल बाद जब वजारत उज़्मा पूरी हुई, उसी होटल पे दोबारा टेबल मैन बन गया। 1 रुपया भी एक्स्ट्रा अब उन्होंने उमर बिन खत्ताब से सीखा। और हमने कौन से लीडर लिए जिन्होंने बेगैरतों ने फिरौन से जीना सीखा। कि फिरौन के दौर में क्या होता था कि अवाम सिसक के मर रही है, फिरौन की अयाशी पूरी। सेम खुदा की कसम आज हमारे हुक्मरानों का ये हाल है। मुल्क कर्जों में डूबता चला गया। किसी ने पूछा कि मेरे बेगम पूछने लगी कि ये क्या हो क्या रहा है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, कि ये कर्जे भी लिए जा रहे हैं। मैं क्या मैंने कहा दौलत लूट के अपने बैंकों में भरी जा रहे हैं, मुल्क चलाने के लिए कर्जा लिए जा रहे। अच्छा आप पता क्या खुश होते? आप कहते हो साढ़े लाल बस चल गई है, साड़ी मेट्रो चल गई है, साढ़े रोड बन गए। तुम्हें यही नहीं पता, अब तुम्हें तो ना एक किसी का घर का सरबराह मर जाए, दूसरा कोई जिम्मेदार बन गया, पता क्या करे? उनकी सारी प्रॉपर्टी